प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो इससे पहले 2 दिन पहले से सोमवार के दिन अपन ये ध्यान किए हैं कि नेव के बारे में 4 का नेव अपन ध्यान किए हैं। तो तीसरा नेव बपतिस्मो की शिक्षा, 4 का नेव ये है कि हाथ रखने में पहला भाग ये ध्यान किए हैं कि पहले विषय जो अभिषेक देना, हाथ रखना कब, जो एक सेवक को अधिकार देने के लिए एक सेवक बनने वाला है उस पर हाथ रख के प्रार्थना करना है। तो चेले करे है प्राचीनों बरनबास और शाऊल को बुलाकर पवित्र आत्मा ने उसको बुलाई। तो सेवा के लिए पहले जो पवित्र आत्मा का बुलाई होना है, जो परमेश्वर का बुलाई से और हाथ रखने से उन्होंने सेवक बनता है। तो सेवक बनने के लिए हाथ रखा जाता है, पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि पवित्र आत्मा का वरदान के लिए, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा पाने के लिए हाथ रखा जाता है, यह है दूसरा विषय। तो ये नेव पूरा हर कलीसिया को जरूरी है। तो हाथ रखने के बारे में बिल्कुल हर सेवक जानना चाहिए, हर विश्वास जानना चाहिए। यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं। आज अपन ध्यान करने का विषय ये है कि 5वां नियम, मरे हुओं से जी उठने। ठीक है, सीधा सीधा अपन जो हिब्रियों की पत्री में जाएंगे, हिब्रियों की पत्री मूल वचन पढ़कर अपन जो आगे बढ़ेंगे। हिब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला वचन, इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुओं से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव। 2 नेव बाकी है, 4 नेव अपन ध्यान करिए है। 5वां नेव ये है कि मरे हुओं के जी उठने का नेव 5वां। तो यहाँ पर ये है पवित्र बाइबल में जो परमेश्वर ने ये लिखाया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा किसी एक व्यक्ति का मृत्यु, किसी एक व्यक्ति का अंत या धरती पर हुई तो वो उन्होंने मरने से, जब व्यक्ति का जो मनुष्य का मृत्यु होने से वो ही उसका अंत नहीं है। किसी मनुष्य का अंत हो तो, किसी मनुष्य का मृत्यु हो तो, उसका मरण हो तो वो उसका अंत नहीं होता, उसका फुल स्टॉप नहीं है, उसका जीवन वहां तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद फिर से उनका जीवन शुरू होने वाला है। जब उसका मृत्यु होता है, जब उसका मरण होते है, उसके बाद उनका असली जीवन शुरू होने वाला है, आरंभ होने वाला है। ये पवित्र बाइबल ने कहा है, बता रहे हैं, ये सच है, सत्य है। सब लोग ये सोचते हैं कि धरती में अपने आंखों के सामने अच्छे तरह से दिखाई दिए मनुष्य किसी एक बीमारी से या किसी एक बीमारी या एक घटना से द्वारा उनका मरण हुआ है, मृत्यु हुआ है। जब वो कहेगा ये दुनिया में नहीं है, वो आदमी बहुत अच्छे आदमी है लेकिन उन्होंने उनका जीवन खत्म हो गए, जीवन अंत हो गए। लेकिन पवित्र बाइबल बता रहे हैं यहाँ पर किसी एक व्यक्ति मनुष्य का मृत्यु हुई तो सिर्फ वो शरीर के लिए मृत्यु हो रहे, शरीर ही मिट्टी में चले जा रहे, वरन उनकी आत्मा और प्राण है, उनके आत्मा और प्राण से और एक जीवन, और एक वहां से जीवन शुरू होने वाला है। यह सच है, पवित्र बाइबल में कहा। तो यहां पर विषय यह है कि एक व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद उन्होंने उनका मृत्यु से पहले, उन्होंने जब तक इन धरती में जिए हैं, उन्होंने मरने से पहले एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को विश्वास करने से, बपतिस्म लेने से और उनका मरण होने के बाद उन्होंने परदेश को चले जाते हैं, पैराडाइज, आत्मा के विश्राम स्थान में उन्होंने चले जाते हैं। आत्मा का विश्राम स्थान एक है। किसी मनुष्य का
जो धरती पर यीशु मसीह के बाद नहीं आए हैं उन्होंने, और प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास ना करे, माने नहीं, प्रभु को विश्वास करे नहीं, प्रभु को स्वीकार करे नहीं, तो उसका कहाँ चलने आया? उसका मरण, उनका उन्होंने मरने के बाद सीधा से सीधा उन्होंने चलेगा सिर्फ अतोकुंड में। कहाँ चलेगा? अतोकुंड में चले जाएगा। यीशु मसीह को विश्वास करके मरण हुए तो उन्होंने जो आत्मा के विश्राम स्थान में चलेगा, और यीशु मसीह को विश्वास ना करने से उनके मरण होने के बाद उनके आत्मा अतोकुंड में चले जाएगा। वो अतोकुंड में से उनका जीवन शुरू होता है, और यहाँ पर आत्माओं के विश्राम स्थान से वहां से और नया शुरू होता है जीवन उनका। यहाँ पर विश्वास है अविश्वास है। विश्वास का मतलब यीशु मसीह को विश्वास करे, यीशु मसीह को उद्धार करता माने, उद्धार पाए। अविश्वास यीशु मसीह को माने नहीं, उद्धार पाए नहीं, बपतिस्मा लिए नहीं, यीशु मसीह का लोगों को पास आए नहीं, तो इन्होंने अविश्वास। तो यहाँ पर दो तरफ की मरे हुओं के जी उठने, पहला विश्वास लोगों का मरे हुओं के जी उठने, अविश्वास लोगों का मरे हुओं का जी उठने। पहला विश्वास लोगों का मरे हुओं के जी उठने कब होएगा? अविश्वास लोगों का मरे हुओं से जी उठने कब होएगा? तो अतोकुंड में जो उनका आत्मा है, प्राण है, और इनका आत्मा के विराम स्थान पर आत्माएं प्राण है। तो विश्वास लोगों ने आत्माओं के स्थान में है, अविश्वास लोगों ने अतोकुंड में। तो पहले विश्वास लोगों का मरे हुओं के जी उठने होएगा, मरे हुओं से पहले विश्वास लोग जी उठेगा, बाद में अविश्वास लोग। तो मरे हुओं से जी उठेगा विश्वास लोगों और अविश्वास लोगों, इन दोनों के बीच विश्वास लोगों का मरे हुओं से जी उठने, अविश्वास लोगों के मरे हुओं के जी उठने से बीच में 1000 साल फर्क रहेगा। 1000 साल फर्क जो यीशु मसीह के साथ कलीसिया ने जो स्वर्ग में चले जाएगा। बाद में यीशु मसीह वो उनके पत्नी बलि पत्नी के पास धरती पर आकर 1000 साल यही धरती पर राज्य करेगा। राज्य करने के बाद, शासन या राज्य करने के बाद, उसके बाद 1000 साल होने के बाद धर्मयुग कहते हैं उसको। धर्मयुग 1000 साल धर्मयुग होने के बाद जब होएगा अविश्वास लोगों का मरे हुओं से जी उठने। ये है असली सच्चाई, ये असली सच्चाई। तो अविश्वास लोगों का 1000 साल धर्मयुग होने के बाद उनका मरे हुओं से जी उठेगा। तो विश्वास लोग कब जी उठेगा? जो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 20 का वचन में से अपन देख सकते हैं। देखिए प्रथम कुरिन्थियों की पत्री, और उसने बताया है कि 15 अध्याय 20वां वचन, 20, 21, 22 वचन में अपन देख सकते हैं। परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीहा में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीहा, फिर मसीहा के आने पर उसके लोग। हालेलुया हालेलुया। देखो पहले फल मसीहा के बाद फिर से लोग। इसका मतलब पहले मसीहा आने वाला है, दोबारा यीशु मसीह आने वाला है। पहले क्रूस यज्ञ के लिए आए हैं, क्रूस में बलि होने के लिए, बाद में के कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। तो मसीहा आते हैं जो बादल में आते हैं, तब बादल में आए हैं उस समय विश्वास लोगों ने, जब तक जितने विश्वास लोग यीशु मसीह के लोगों पर विश्वास करके बपतिस्मा लिए उद्धार पाए, और सब धर्म लोगों का, विश्वास लोगों का पुनरुत्थान होगा, मरे हुओं के जी उठेगा। ये है मरे हुओं के जी उठने का शिक्षा, ये नेव, ये है पांचवा नेव। पवित्र बाइबल ये कह रहे हैं कि विश्वास लोगों को पुनरुत्थान है, अविश्वास लोगों को पुनरुत्थान है। विश्वास लोगों का पुनरुत्थान यीशु मसीह बादल में आएगा तब होएगा, और अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान धर्मयुग 1000 साल धर्मयुग का पालन होने के बाद अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान होएगा। ये है पवित्र बाइबल के सच्चाई। ये बताना है हर विश्वास सेवक को। तो कोई भी यीशु मसीह के अंदर मरे हुए है, रोना नहीं, चिंता मत करना है। फिर से उन्होंने और जीवित होने वाला है, जिंदा होने वाला है, क्योंकि
जो विश्राम स्थान, आत्माओं के विश्राम स्थान में उनका आत्मा प्राण है, प्रभु ने उनको आत्मिक शरीर देगा। तो कैसे जो आत्मा और प्राण है, शरीर मिट्टी में चले गए, विश्वास होने था, लेकिन अविश्वास लोगों उनका आत्मा और शरीर अतुकुण में, विश्वास लोगों का आत्मा और शरीर परदेशी में। तो प्रभु आते जब उनको महिमा शरीर देते हैं, क्या देते? महिमा देख, महिमा शरीर देते हैं, उस आत्मा और प्राण को महिमा शरीर देते हैं, मिलाते हैं, जब से उन्होंने हजारों करोड़ों साल जिंदा रहते हैं। हालेलुया, यह है असली सच्चाई। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह को मानो, कभी तुम्हारा मृत्यु होने का, नरक से प्रभु बचाएगा। अब तो कुंड के बाद मिलने वाला है नरक, और आत्मा के विश्राम स्थान के बाद मिलने वाला है स्वर्ग, वो है असली सच्चाई। तो ये है मरे हुओं से जी उठने करने, तो ये बताना है। और सेवक लोग ये बताओ, और 6 का नियम ये है कि 6 का नियम, और अभी अंतिम न्याय क्या है? अंतिम न्याय बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं, तो बहुत मालूम है, कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि यीशु मसीह न्याय करने वाला है, न्याय बताने वाला है, हमेशा उन्होंने अनुग्रह देने वाला, प्रेम क्षमा करने वाला नहीं, फिर उनसे न्याय पूछने वाला है, न्याय करने वाला है। हालेलुया। प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 17 वचन में देख सकते हैं। प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 17 वचन देखिए। और जबकि तुम के पिता कहकर उससे से प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। देखो 6 का नियम ये है कि अंतिम न्याय। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे? परमेश्वर न्याय करता है। क्या करने वाला है? न्याय करने वाला है। ये विश्वास लोगों को सेवक लोग ये बता रहे हैं कि विश्वास लोगों को न्याय नहीं है, न्याय नहीं है, न्याय नहीं। हाँ, क्यों नहीं है? यहाँ पर तो बहुत अच्छी तरह से पेतरुस खुद कहा है, प्रथम अध्याय प्रथम पेतरुस की पत्री 17 वचन में क्या कह रहे? न्याय करता है। कौन करने वाला है? विश्वास नहीं, परमेश्वर। किनको? विश्वास लोगों को। फिर विश्वास को न्याय कहा नहीं, ये सेवक लोग बताते अपने को न्याय नहीं है, कुछ लेकर पूछने वाला कोई भी नहीं। इसका मतलब ये है तुम कुछ भी कर सकते हो, उद्धार पाए है, उद्धार पाने के बाद तुम जैसा मन कहते हो उस प्रकार तुम जी सकते हो, जो कुछ कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। न्याय करने वाला एक है, विश्वास लोगों को यीशु मसीह न्यायासन एक है। न्यायासन के सामने अपन खड़े होने वाला है, ठहरने वाला है अपन, उन्होंने न्याय करने वाला है। तो ये सेवक लोग ऐसा क्यों बता रहे हैं? उनको एक वचन मिले है पवित्र बाइबल में से, वो वचन पकड़कर ये बता रहे हैं कि विश्वास लोगों को न्याय नहीं। क्यों नहीं? देखिए यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय, अगर न्याय नहीं है तो ये 6 का नियम क्यों लिखा है प्रभु ने? हैया ने 6 का नियम क्यों लिखाया है पेतरुस के द्वारा? परमेश्वर न्याय करता है ये बताया है कि, तो परमेश्वर न्याय ना करने से नेव के 6 नेव में से अंतिम न्याय का नेव क्यों रखा है? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों लिखा है? फिर 5 नेव तो खत्म हो जाते थे, मन फिराने, विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखने, मरे हुओं से झूठने, खत्म। और 6 का नेव के स्थान में क्यों रखा गया है अंतिम न्याय? इसका मतलब न्याय करने वाला है, न्याय है। कितने आसानी से बोल सकते, सोच सकते। यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय 24 वचन देखिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीत करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सेवक लोग, उन्होंने उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, इसका मतलब उस पर न्याय नहीं होती, इस प्रकार लिखा है पवित्र बाइबल में। उस पर न्याय नहीं होती, किस पर? यहाँ पर बताए, लेकिन यह वचन पूरा पड़ेगा नहीं सेवक लोग। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 24 वचन पकड़कर, अपने ऊपर दंड नहीं है, अपने ऊपर दंड नहीं है, अपने को शिक्षा सजा देने वाला कोई भी नहीं है, अपने को न्याय नहीं है, ये बता रहे। तो ये एक वचन पकड़कर उन्होंने वैसा कह रहे हैं कि ये सेवक लोगों को क्या मालूम है? फिर ये केवल यूहन्ना के सुसमाचार 5 और 24 पकड़ने से हो गए क्या? फिर प्रथम को पेतरुस की पत्री प्रथम अध्याय प्रथम पेतरुस की पत्री 4 का अध्याय 17 वचन देखिए, 4 और 17। प्रथम पेतरुस 4 और 17 में ये क्यों नहीं दिखाई दिया सेवक लोगों को?
क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। सचमुच न्याय होगा। देखो, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय के पहले किसका न्याय? अपना न्याय होने के बाद अविश्वास लोगों का न्याय भी करने लगे। इसलिए 5 नियम में अपन देखिए, 1000 साल होने के बाद उसको न्याय, पहले अपने को न्याय प्रभु पूछेगा। और देखो, न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा, अपने से होगा न्याय का आरंभ विश्वास लोगों से। यह वचन दिखाई दिया नहीं, है या नहीं? और जो ये प्रथम पेतुस की पत्री 4 और 17, प्रथम पेतुस की पत्री 1 और 17 नहीं दिखाई देगा। और रोमियो की पत्री में तो पेतरुस को छोड़ दो, फिर कुछ समय, कई समय जो रोमियो की पत्री 14 अध्याय 10 का वचन में पौलुस, देखो रोमियो की पत्री 14 अध्याय 10 का वचन, तो अपने भाई पर क्या दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु के, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे अपन। किसके लिए? न्याय के लिए, न्याय के लिए। हम सब परमेश्वर के न्याय 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 के लिए। और देखिए यही 12 वचन देखिए, 11 12, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। न्याय न करने वाले नहीं हो तो परमेश्वर, न्याय पूछने वाला नहीं हो तो लेखा क्यों देते हैं? हाय या नहीं? लेखा क्यों देते हैं? लेखा देना है अपन, इसका मतलब न्याय पूछने वाला एक है परमेश्वर। न्यायासन के सामने उन्होंने बैठ कर अपने को न्याय पूछता, अपन न्याय बताना है या नहीं? तो इसीलिए अपन न्याय बोलने वाला है। इसलिए अच्छे ध्यान से अपने उद्धार को पूरा करना है। याकूब की पत्र 3 अध्याय 2 वचन, पहला वचन में याकूब ने बताया अपने को न्याय पूछने वाला है। इसलिए बहुत सारे सेवक मत बनो। याकूब की पत्र 3 अध्याय पहला वचन में क्या कहे, देखो, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और दोषी ठहरेंगे। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। क्या होगा? दोषी ठहरेंगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। तो अंतिम न्याय, ये 6 का नियम है, अंतिम न्याय बिल्कुल अपने को न्याय है। तो 5 और 24 क्या होगा? वो 5 और 24 ये होगा कि 5वां अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 5 और 24 में क्या लिखा है? ध्यान से देखो वहां पर, उन्होंने अनंत जीवन को पाए हैं जो मेरे बात सुने हैं, मेरे पर विश्वास करे हैं। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार 5 और 24 में देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीत करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीत करता है कि अनंत जीवन उसका है, उसको अनंत जीवन है, क्योंकि और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। क्या से? मृत्यु से पार होकर, इसका मतलब मृत्यु का न्याय, इसका मतलब नरक से उन्होंने बचा, नरक से बचा। कौन? विश्वास नरक से बच गए। क्यों? यीशु मसीह ने उसको नरक से बचाया है, नरक से बचा। अब इन्होंने अनंत जीवन में प्रवेश हुए, तो अभी उसको नरक से कोई भी न्याय पूछेगा नहीं। जो अविश्वास लोगों के साथ इन्होंने न्यायासन के सामने आने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल विश्वास लोगों के साथ न्यायासन के सामने चलना है, तब परमेश्वर ने न्याय पूछने वाला है। हालेलुया। हाय। तो इन्होंने अविश्वास लोगों में से अलग हो चुका है, मृत्यु से पार हो गए, इसका मतलब मरण से, इसका नरक से प्रभु ने बचाया उसको। अब वहां पर क्या बताया? मेरे सचमुच, मेरे आज्ञा, मेरे सुसमाचार, मेरे बात सुने हैं, मृत्यु से पार कर अनंत जीवन में। इसका मतलब नरक को उन पर अधिकार नहीं, मृत्यु को उन पर अधिकार नहीं। उन्होंने नरक को हराए, मृत्यु को भी हराए, विश्वास उद्धार पाए तो। हालेलुया। तो उन्होंने नरक के बारे में और उन्होंने मृत्यु के बारे में प्रभु न्याय पूछेगा नहीं उसको। ये है वहां पर बताने का विषय। सेवक लोगों को इतना नहीं मालूम, अकल है या नहीं, कैसे शिक्षा बता रहे हैं। विश्वास लोगों को न्याय नहीं है, क्यों नहीं इतना अच्छे तरह से बता रहे। प्रथम पेतरुस की पत्री 1:17 में देखिए, प्रथम पेतरुस की पत्री 1:17 में और क्या कहा है वहां पर देखिए। देखो,
और जबकि तुम्हें वेद पिता का वाक कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। क्या करो? भय से अपन चलना है। और फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 12 वचन में देखिए, दूसरा अध्याय 12 वचन में ये बताया है कि सो हे मेरे प्यारे, जिस प्रकार सदा तुम से आज्ञा मानते हो आए हो, वैसा ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार को पूरा करते जाओ। हालेलुया। डरते और कांपते हुए क्या करना? डरते और कांपते उद्धार में पूरा करना है। तो डरना है, कांपना है, इसका मतलब डरते ध्यान से अपने उद्धार को आगे चलना है। जैसा बोले तो वैसा करने से फलेगा नहीं आत्मिक जीवन में। यीशु मसीह कल न्याय आसन के सामने अपने को लेकर पूछने वाले, न्याय करने वाला है, क्योंकि उद्धार पाए है। उद्धार ना पाए है, जब तक तुम्हारे ऊपर तुमको अधिकार है, तुम उद्धार पाए बपतिस्मा लिए है, अब तुम पर अधिकार नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को अधिकार है। यीशु मसीह के आज्ञा के प्रकार, वचन के द्वारा, प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा, सत्य और सच्चाई के द्वारा चलना है। हालेलुया। जैसा बोले तो वैसा चलने से अपन बच नहीं सकते, क्योंकि ये उद्धार प्रभु का दान है, प्रभु का दान है। उसको अपन अश्रद्धा रखे तो कैसा है या नहीं? इसीलिए प्रथम यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 16-17 वचन में क्या कहे देखो। प्रथम यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय देखिए, 5वां अध्याय 16 और 17 वचन में देखिए, 16 और 17। ऐसा भी आखिरी में, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। 17, सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। इसका मतलब मृत्यु होने का पाप भी करेगा कई लोग, इसका मतलब उद्धार को छोड़ देगा, और उद्धार पाने का उद्धार को अश्रद्धा करके छोड़ देगा। जब उन्होंने बचेगा कैसा? प्रभु न्याय करेगा ना, है या नहीं? तो मृत्यु का पाप भी है, जो पाप करने से मृत्यु आते हैं। तो मृत्यु आने वाला पाप नहीं करना, कोई भी पाप नहीं करना, मृत्यु आने का ही नहीं, है या नहीं? तो इसीलिए ये आखिरी नियम ये है कि अंतिम न्याय का मतलब यहाँ पर असली विषय ये है कि अंतिम न्याय में हर विश्वास को प्रभु न्याय करने वाला है। हर विश्वास को न्याय करने वाला न्यायासन के सामने अपन लेखा बोलने वाला है। प्रभु लेखा पूछेगा, अपन लेखा बोलना है। न्यायासन के सामने सचमुच अपन ठहरने वाला है। तो विश्वास लोगों को न्याय है, सेवक लोगों को भी न्याय है। इसलिए भाइयों, आप में से बहुत उपदेशक मत बनो, क्योंकि दोषी ठहरेगा। सेवक को दोषी ठहरेगा तो विश्वास दोषी ना ठहरेगा। सेवक को लेकर पूछेगा, न्याय करे, विश्वास को नहीं करेगा। अपने को हर एक को न्याय है, लेकिन जो अपने अपने करते हुए काम को प्रभु लेकर पूछने वाला है। उद्धार पाने के बाद डरते और कांपते हुए उद्धार को पूरा करना है, प्रभु की आज्ञा मानना है। पहला ये सेवक लोग ये बताते हैं कि अंतिम न्याय नहीं है। अंतिम न्याय के बारे में और अपन सुनने का है तो पहले यीशु मसीह दोबारा आने के बारे में सोचना है। इसका मतलब प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, दानियल ग्रंथ में क्या लिखा है, यीशु मसीह आने वाला, भविष्य में होने वाले का विषय पर ध्यान करो। इसीलिए मेरा आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सुन सकते हैं जो युगांत प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसका संदेश मैं बताया हूँ युगांत के बारे में। प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान है टाइटल, प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान आप सुनो। अंतिम न्याय कब होगा, भाई या नहीं? अंतिम न्याय कैसे रहेगा? यीशु मसीह पहले दोबारा आने वाला है, आने से पहले कलीसिया बड़ी क्लेश में से चलने वाला है। सेवक ये बताते हैं, बड़ी क्लेश में से सेवक में ये कलीसिया चलने वाला है, और पवित्र आत्मा का वरदान से कलीसिया पाना है, पवित्र आत्मा को पाना है, और हर कलीसिया का निर्माण चट्टान पर, जो नींव पर करना है। ये सचमुच में बताया हूँ। तो ये पूरे 6 तरह के नींव होना है। ये 6 तरह के नींव हर सेवक हर विश्वास को बताना, तब हर विश्वास का आत्मिक जीवन का निर्माण नींव पर होगा। सेवक का कलीसिया, सेवक उस कलीसिया का निर्माण वो नींव पर करेगा। तो ये है 6 नींव, है या नहीं? तो मन फिराने, बपतिस्मा पर, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मा की शिक्षा, हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने, आखिरी नींव ये है कि अंतिम न्याय। ये 6 नींव सेवक तुम बताओ। पहले आरंभ में ही तुम विश्वास को ये बताने हैं,
मन फिराने दो तरफ के होते हैं। और परमेश्वर पर विश्वास का मतलब क्या है, बपतिस्मों की शिक्षा में क्या होते हैं, मरे के जी उठने का हैया ने हाथ रखने क्या है, और अंतिम न्याय कब होते हैं, इसके बारे में आप ध्यान से बताना है सेवक लोग। आप बताओ। हर विश्वास को पहले आप तुम्हारे कलीसिया को न्यो पर निर्माण करो। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, उन्होंने आने से पहले हर कलीसिया सब सुधार लेना है। पहले हर कलीसिया 6 न्यो पर यीशु मसीह के साथ 7 न्यो पर निर्माण करना है, तब गिरेगा नहीं तो हवा आए तो और बादल बरसने से उन लोगों को कलीसिया आत्मिक जीवन गिर जाएगा। उन्होंने उद्धार को पूरा ना करेगा, वो मृत्यु हो जाएगा। उद्धार को तुम पूरा नहीं करने से वो फिर से तुम पाप करेगा, इसका मतलब फिर से नरक में जाएगा। इतनी बहुत डेंजर है। तो ये चेतावनी है, पवित्र आत्मा का स्वर है। तो सुनो, ये है आज 5वां न्याय और 6 का न्याय, अंतिम न्याय हो चुका है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन हम 5वां न्याय मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय 6 न्याय, हे प्रभु दो न्याय ध्यान करने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। और कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह प्रभु, जितने लगे संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फला प्रभु। हर सेवक प्रभु उनकी सेवा को सुधार लेने का अनुग्रह दे, न्यो पर उनकी कलीसिया का निर्माण करने का